हे एवरीवन, वेलकम टू कॉफ़ी बीस। तो दलजीत कौर ने एक इंस्टाग्राम पे वीडियो पोस्ट किया था अपनी वेडिंग का। बेसिकली वो वीडियो था, उसने रीशेयर करा था। अब ये वीडियो जो था वो रिस्पॉन्स वीडियो था जितना मुझे समझ आया, क्योंकि 2 दिन पहले ही निक पटेल ने जो है वो कहा कि वो उस शादी को मानता नहीं इस वजह से क्योंकि वो कोई लीगल वेडिंग नहीं थी, और दूसरा वो शादी इसलिए की गई थी क्योंकि दलजीत के पेरेंट्स को जो है वो तसल्ली मिल जाए कि हाँ शादी हुई है। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि निक ने वो शादी सिर्फ पेरेंट्स के लिए की थी। दोनों ने बाकायदा से ये जो है एक्सेप्ट किया है कि वो दोनों बच्चों के लिए शादी करे, प्लस एक दूसरे में उनको वो जो एक खालीपना था ज़िंदगी में वो एक दूसरे के होने से भर जाएगा। निक ने बाकायदा बोला है कि उसने लीगली जैडन को एडॉप्ट किया है। वो निक ये बोल रहा था कि भाई खाली नाम मत रखा, नहीं मैं लीगली उसका पापा हूँ, मैंने लीगली जैडन को जो है एडॉप्ट किया है। अब जिस वजह से दलजीत ने सरनेम में भी पटेल बच्चे की लगा दिया, जेडन पटेल। हम उस बात के लिए उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि भाई आप अचानक से कैसे लगा सकते, तो लीगली बच्चे को अडॉप्ट कर लिया था। और दलजीत को क्या पता था भाई कि वो इंसान वहाँ जाकर जो है कंडीशन लगा देगा, टर्म्स एंड कंडीशन रिक्वायर्ड, अगर भाई इस शादी को आगे बढ़ाना है तो। और दूसरी बात, एक और चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है कमेंट सेक्शन में मैं भी देखती हूँ मेरे भी, कि भाई जहाँ पर अगर एक शादी खराब होती है, एक शादी टूटती है तो मानते हैं कि आदमी की गलती है, लेकिन दूसरी शादी जब टूटती है तो उसके लिए औरत जिम्मेदार होती है। अब देखिए यही जो है ना ये बात कि भाई दूसरी शादी की या तीसरी शादी की अगर टूटती है तो औरत जिम्मेदार है, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं आदमी। उनको अच्छे से पता है कि कुछ भी करे ये तो कुछ कर नहीं पाएगी क्योंकि इसी पे सारा ब्लेम आ जाएगा, है ना, कि भाई इसकी तो पहली भी शादी टूट गई, दूसरी भी टूट रही है तो इसी की गलती होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। दलजीत ने एक इंस्टा स्टोरी शेयर की है जहां पर वो अपना मंगलसूत्र और वेडिंग रिंग जो है फ्लॉन्ट कर रही है। इससे पहले भी एक स्टोरी शेयर करी थी जहां पर वो अपना सिंदूर फ्लॉन्ट कर रही थी। ऐसा लग रहा है कि दलजीत कुछ ज़्यादा ही जो है उसने अपने आप को इन्वेस्ट कर दिया इस शादी में, वो कुछ ज़्यादा ही इमोशनली अटैच हो गई है निक पटेल से। अब दलजीत जो है अपनी शादी को बचाना चाह रही है, या तो यूँ कहूँ कि ये वीडियो जो था जवाब था निक पटेल का, जहाँ पर निक ने हर एक चीज़ से वो उसने डिनाई ही कर दी कि भाई कुछ ऐसा नहीं था, मेरी बेटियों के लिए तो उसकी माँ है। लेकिन वीडियो में ऐसा निक बोल रहा था, और निक की जो बेटी है उनका भी ये कहना था कि निक ने उन्हें बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ बताया था कि दलजीत जो है एक लेडी है जिससे उसको प्यार है, और वो जो है वो एक्ट्रेस है। तो उसकी बेटी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी दलजीत को वेलकम करने के लिए। लेकिन जो निक ने स्टेटमेंट दिया उसमें तो मुकर ही गया कि ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरी बेटियों की तो माँ जिंदा है तो दलजीत जगह कैसे ले पाएगी। इसका मतलब यह है कि निक एक नंबर का झूठा इंसान है। वो कहता कुछ और है और करता कुछ और है, और उसने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी रखी थी जिसकी वजह से दलजीत को जो है मजबूरन इंडिया आना पड़ा। अब दलजीत ने जैसे कि बोला है कि भाई उसको यही डर था कि जो भी वो डिसीजन लेगी उसका जेडन पे कितना असर पड़ेगा। तो असर तो बहुत पड़ेगा, देखो भाई असर तो बहुत पड़ेगा, क्योंकि बच्चा 11 महीने केन्या चला गया, वहाँ का कल्चर उसने अडॉप्ट किया, वहाँ पे उसकी स्कूल वगैरह उसने वहीं पे स्कूलिंग वहाँ पे शुरू की गई, वापस से उसको रिटर्न आना पड़ा, वापस से जो है उसको नई स्कूल में उसका एडमिशन करवाया गया, या तो यूँ कहो कि उसके पुराने जो दोस्त थे उसको छोड़ना पड़ा था, उसको केन्या जाना पड़ा था। अब केन्या में थोड़े बहुत दोस्त बने, थोड़ा बहुत अच्छा लगने लगा तो वहाँ जो है वो स्कूल को छोड़ना पड़ा। तो ये सब जो हो रहा है ना उसमें सबसे ज़्यादा वो बच्चा परेशान हो रहा है। अब उस बच्चे को देखो, बच्चे की आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बच्चा बहुत परेशान है इस वजह सारा जेनेटिकल इशू भी हो सकता है, बट अगर जेनेटिकल इशू नहीं है तो बच्चा बहुत सफ़र कर रहा है। दलजीत को जो है भाई जो हो गया सो हो गया, बात ख़त्म कर देनी चाहिए। जो इंसान को परवाह ही नहीं है उसका इंस्टा प्रोफाइल देख लो, आपको कहीं पे दलजीत का नाम और निशान नहीं मिलेगा। मैंने 3 महीने पहले उसका इंस्टा प्रोफाइल देखा था जहाँ पे दलजीत के फादर का थोड़ा वो एक फ़ोटो था जो कि उसने रहने दिया था, बाकी शादी के जेडन के सब फोटो उसने रिमूव कर दिए थे। दलजीत कुछ ज़्यादा ही इमोशनल है, अभी भी उनके इंस्टा प्रोफाइल पे उसने जो है प्राउड मम्मी ऑफ 3 लिख रखा है। लेकिन निक पटेल ने जैसे ही सेपरेशन, जहाँ पर बायो में गर्ल एंड बॉय डैड था, बॉय डैड को हटा दिया और गर्ल डैड ही है। तो दलजीत कुछ मुझे ज़्यादा ही इस रिश्ते में इन्वेस्टेड दिखती है, जहाँ पर निक को कुछ लेना देना नहीं, वो मज़े मार रहा है। उसकी स्टोरीज आप देख लो, घूम रहा है फिर रहा है, और ऐसे स्टोरी शेयर करना कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। भाई तुम चीटर हो, तुम्हें कैसे ही फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि दलजीत ने बोला था कि भाई एक रिश्ता टूटने में किसकी गलती होती है, एक रिश्ता टूटने में किसी की गलती नहीं होती अकॉर्डिंग टू मी।
वो रिश्ता आप निभा ही क्यों रहे जहाँ पे एक वन साइडेड रिलेशनशिप है, अगले को कुछ लेना देना है ही नहीं, उसने नामो निशान मिटा दिया आपका, तो आप क्यों इतना ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड हो या कुछ भी हो। आप एक सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमेन हो, आप पहले भी जो है अपने बच्चे का और खुद का ख्याल रख रही थी जब निक नहीं था, आप आगे भी रख पाओगी। आप एक अच्छी एक्ट्रेस हो, एक अच्छे इंसान हो, तो आप खुद का ख्याल रख सकती हो, अपने बच्चे का भी रख सकते हो। तो आप एक ऐसे इंसान को क्यों रिश्ते में लाने के लिए ट्राई कर रहे हो जो जिसको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, जिसने पूरा डिनाई कर दिया है कि भाई ये शादी तो लीगली थी ही नहीं। आई थिंक दलजीत को समझ जाना चाहिए कि भाई जो हुआ वो ठीक हुआ, अब आगे बढ़ जाना चाहिए, मूव ऑन कर लेना चाहिए, है ना। और दलजीत ये जो कर रहे हैं ना, देखकर मुझे बड़ा बड़ा दुख हो रहा है कि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को जो ना पूरी दुनिया के सामने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की ऐसी तैसी कर रही है। और मैंने कमेंट भी किया था, लेकिन दलजीत ने कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया था, क्योंकि सब लोग जो है यही कमेंट कर रहे थे कि बहन थोड़ी तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करो, खुद पे दया खाओ, है ना। लेकिन एक और पॉइंट यहाँ पे आता है कि दलजीत और निक का तो अगर ऑफिशियली डिवोर्स हो जाएगा तो दलजीत को यहीं पे रहना पड़ेगा, इंडिया में। आपको इंडियन ऑडियंस के बारे में तो पता ही होगा, नताशा का क्या हाल कर रखा है सब लोगों ने, पूरी स्टोरी पता भी नहीं, लेकिन गोल्ड डिगर ये वो वगैरह वगैरह, तो सेम हाल वो दलजीत का भी करेंगे। स्टार्टिंग में वो सिंपैथी जताएंगे, लेकिन बाद में यही कि पैसों के लिए शादी की थी, काट के चला गया। तो दलजीत ये सब चीज़ों से बखूबी से जो है वाकिफ़ है कि भाई ऐसा ऐसा आगे हो सकता है, जिस वजह से उसने अपना शायद से पक्ष क्लियर कर दिया कि भाई ऐसा नहीं था, वो दोनों ही इक्वली जो है इन्वेस्टेड थे इस शादी में। लेटर जब उसको पता चला कि वो तो एक ओपन रिलेशनशिप, एक ओपन मैरिज चाहता है, जहाँ पर उसने एक कंडीशन रखी कि भाई तुम भी जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला सकती है और मैं भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाऊंगा, ये कतई दलजीत को बर्दाश्त नहीं था। दलजीत ने इस चीज़ का विरोध किया, निक ने शायद से भाई पहले तो मान गया, लेकिन फिर जो है वो मुकर गया और यही सब चीज़ें करने लगा। अब लीगली शादी हुई नहीं थी तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि वो यहाँ का सिटीजन है नहीं, वो अच्छे से पता है। और उसको धोखेबाज को जिसको धोखा देना है वो यही करता है ना। लीगली उसने शादी नहीं की और कंडीशन रख दी, दलजीत ने नहीं मानी, वो यहाँ पे आ गई, तो फिर उसने तो अपने तरफ से सेपरेशन ही समझ लिया। और वो बोलता है कि मेरे लिए तो तभी से सेपरेशन है जब वो इंडिया आ गई थी, इंडिया लौट आई थी, तो मेरी तरफ से रिश्ता ख़त्म है और दलजीत को भी मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो इस केस से सीखने वाली बात ये है भाई कि शादी में घाई नहीं करनी चाहिए, टाइम लो और किसी पे भी भरोसा मत कर लो, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई भी बोले, किसी भी इंसान पे आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। अब दलजीत को इस बात के लिए भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई वो तो निब्बी बन चुकी थी, शादी के बाद वो ऐसी ऐसी हरकतें कर रही थी। तो किसी को अगर रीलिव करने का मौका मिलता है, सोचो कि एक ऐसी शादी में थी, वो पहली शादी में भी उसने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ झेला है। वो इंसान सोच लो बिग टॉस में जब आया था इतना अनबियरेबल था, तो वो असल ज़िंदगी में कितना वो जो ज़्यादा टॉक्सिक होगा, तो उसमें भी उसने बहुत कुछ सहा था। अब उसके फैंस आ जाएंगे डिफेंड करने के लिए, लेकिन ये हकीकत है। दलजीत ने उसके बाद जो है टीवी सीरियल्स में काम किया, अपना खर्चा, अपने बेटे का खर्चा जो है चलाने के लिए खूब उसने मेहनत करी। और जब मेहनत करने के बाद खुद के लिए सोचने की बारी आई, तो उसने सोचा कि ठीक है ये इंसान शायद अच्छा हो। वो पहला बुरा था, उसका मतलब ये नहीं कि हर कोई बुरा हो, लेकिन अफसोस उसके साथ यही हुआ। वो कुछ ज़्यादा ही भोली है, जितना मुझे समझ आ रहा है। उसके जितने भी मैंने पोस्ट देखे, वो ऐसा नहीं है कि वो कोई चालाक औरत है या वो है, वो एकदम भोली भाली सी औरत है जिसको इस चीटर ने बेवकूफ़ बनाया है, ये बात सिंपल है। और दूसरी बात, अगर ये जो निकवा है उसको इतना ही ज़्यादा प्यार था वो एसेंस से, तो उसी से शादी कर लेता ना, लेकिन नहीं करेगा, क्योंकि उसको अपनी बेटियों के लिए केयर टेकर चाहिए थी, जो कि दलजीत थी, सीधी सादी सी, भोली भाली सी, एक सिंगल मॉम, है ना, जिसने पहली शादी में बहुत कुछ झेला है। अब उसको लगा कि वो किसी ना किसी तरीके से अपनी टर्म्स एंड कंडीशन मनवा ही लेगा, क्योंकि दूसरी शादी तो तोड़ने का प्रयास करेगी नहीं। लेकिन दलजीत ने ऐसा ही किया, उसने शादी तोड़ दी। लेकिन अब दलजीत को मेरे हिसाब से मूव ऑन कर लेना चाहिए। वो इंसान, उसको थोड़ा सा भी उसको लेना देना नहीं है, उसको थोड़ी सी भी तुम्हारी कद्र नहीं है। उसने ऐसा बोला कि भाई अपने बेटे को लेकर चली गई, तो तुम क्यों इतनी ज़्यादा इन्वेस्टेड हो, क्यों एक गलत जो एग्जाम्पल सेट कर रही हो। खुद से कमा रही हो, खुद से अपने आप को संभाल रही थी, अभी भी संभाल सकती हो ना, तो प्लीज़ मूव ऑन कर लो, छोड़ दो उसको। है ही क्या उसमें मस्से वाले बुढ़े में। तो ये था पूरा मामला दलजीत कौर का। दलजीत ने वीडियो शेयर किया था, रीशेयर किया था अपनी शादी का, और फिर जो है थोड़े ही देर बाद उसको डिलीट कर दिया, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कमेंट आ रहे थे। क्योंकि दलजीत को सब लेडीज़ जितनी भी है वो सपोर्ट कर रही है उसलिए, क्योंकि भाई उसको चीट किया गया। अब दलजीत कुछ ज़्यादा इन्वेस्टेड हो रही है और कुछ ज़्यादा ही जो है भाई
वो ऐसा प्रयास कर रही है कि वो वापस चली जाए, उन दोनों के बीच में सब ठीक हो जाए। तो ये एक अच्छा मैसेज नहीं है, ना ही लड़कियों के लिए ना ही सोसाइटी के लिए। आपका क्या कहना है पूरे मामले में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, किसी की भी बातों में ना